बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। एनीमिया बोलते हैं बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके कुछ सिम्टम्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, बाद उसके सप्लीमेंट वगैरह डिस्कस कर लेंगे, कुछ इसके नेचुरल सोर्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे बेसिकली नोजिया, वोमिटिंग या फिर बेसिकली हेडेक, सर दर्द रहना कंटिन्यूसली, उसके अलावा माइग्रेन का पेन का रहना, ठीक है। और किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन न कर पाना या फिर मेमोरी लॉस का होना, ठीक है। थोड़ा बहुत चलने के बाद बेसिकली थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना, ठीक है। ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी कुछ डिजीजेज है, जो सिम्टम्स है बेसिकली ना। हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी टैबलेट्स वगैरह के बारे में। कुछ सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स के नेम की चीज़ें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें चूएबल टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, सिरप वगैरह भी आते हैं, ठीक है। और कुछ टैबलेट्स भी आती हैं और कुछ कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें बिस्लेरी आती है, सामी कंपनी की बिस्लेरी सिरप आता है, बिस्लेरी कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स के आयरन आता है, जैसे पोलीमार्ट एफ होता है, इनके अंदर फेरस सल्फेट होता है। और इसके अलावा बिक आती है, एक टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आती है बिक। उसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रीफैक्टर की फेरोनेम से आती है आयरन के लिए, ठीक है। जो हमारे पास आज मौजूद है वो बेसिकली आयरोप्लेक्स है। इसके अंदर बेसिकली आयरन है, विटामिन सी है और जिंक है और एल मिथाइलफोलेट है, ठीक है। एल मिथाइलफोलेट हमारे पट्टों के खिंचाव के लिए, जिंक जो बेसिकली हमारे बालों के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और साथ इसके विटामिन सी होता है। विटामिन सी बेसिकली जो होता है ना वो हमारा ना आयरन को ऑब्जॉर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। बेसिकली आयरन की जो डोज है ना वो ये है कि आप खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले लें। जब खाली पेट हो तब आयरन लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप खाना खाने के बाद लेते हैं फौरी तौर पे तो फिर बेसिकली आपको आयरन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने मर्जी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली थ्रू वेस्ट मटीरियल बॉडी से रिलीज हो जाता है और आयरन बेसिकली आपकी बॉडी को नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि आप खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले आयरन को लें, जब आपका पेट खाली हो, ठीक है, ताकि बॉडी में अब्जॉर्व हो सके। और साथ में विटामिन सी का कम्बिनेशन लाजमी तौर पे लें, आप किसी भी टैबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी का कम्बिनेशन साथ में लें, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। अदरवाइज आप सेपरेटली विटामिन सी प्लस जिंक डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं, हिट सी वगैरह या फिर न्यूट्रा सी या फिर हर्बी सी, विटामिन सी प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन आता है, वो साथ में डेफिनेटली यूज़ करें ताकि हमारे ना आयरन को ऑब्जॉर्व कर सके, ठीक है। ये बेसिकली आयरन जो होता है ना ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि खून बनाता है, ठीक है। ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। कुव्वत मुदाफ़त बोलते हैं इम्यून सिस्टम को, ठीक है, ताकि कोई भी डिजीज़ वगैरह हमारी बॉडी पे एक्ट करती है ना तो हमारी बॉडी फ़ौरन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेती है। वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमें उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है और उसके अगेंस्ट फाइट करनी है। तो वो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। आजकल सर्दियों वगैरह में, ठीक है, बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ना गला खराब, चेस्ट इंफेक्शन वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम आयरन वगैरह यूज़ करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, तो हमारा गला वगैरह खराब, चेस्ट इंफेक्शन वगैरह कुछ ना हुआ करेगा। तो आप आयरन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा खून पैदा करने के लिए, अनीमिया के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली आप कोशिश करें कि आप ना आयरन की टैबलेट लेने के बाद चाय वगैरह या फिर कैफीन वगैरह का यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली आयरन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर साथ में विटामिन सी का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया वो साथ में यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी में अब्जॉर्व हो सके, ठीक है। तो ये टैबलेट हमने कुछ बता दी। उसके बाद हम कुछ नेचुरल सोर्स के बारे में बात करें, ठीक है। नेचुरल सोर्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो बेसिकली बड़े जानवरों में बीफ वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा चिकन वगैरह में भी पाया जाता है लेकिन उसमें क्वालिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बड़े जानवर जिसमें बीफ वगैरह या फिर मटन वगैरह आ जाता है, ठीक है, बकरे का गोश्त वगैरह, उसमें बेसिकली आयरन बहुत हाई क्वालिटी में होता है। उसके अलावा एग योक में आयरन होता है, ठीक है। उसके अलावा दालें वगैरह जितनी होती हैं हमारे पास उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। और इसके अलावा टमाटोज वगैरह होते हैं उसके अंदर आयरन पाया जाता है। ऑरेंज वगैरह उसमें विटामिन सी, ग्रेप फ्रूट, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है अच्छी क्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अगर आप सप्लीमेंट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। कलेजी वगैरह एक बहुत अच्छा सोर्स है, फिश बहुत अच्छा सोर्स है आयरन के लिए, ठीक है। आप वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।